गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? मैं अंजना जैन, आपकी इंग्लिश टीचर। आज हम सब मिलकर सीखेंगे व्हाट इज़ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपने क्लास 7th और 8th में भी पढ़ा होगा, लेकिन आज हम उसका जानेंगे कि व्हाट इज़ प्रीपोजिशन एंड व्हाट्स आर इट्स यूसेज, और इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे 9th क्लास के हैं और उनके ब्रिज कोर्स में भी प्रीपोजिशन को शामिल किया गया है। तो आज हम सीखेंगे कि प्रीपोजिशन को कैसे समझा जाता है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम सीखते हैं प्रीपोजिशन। किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उसको क्यों सीखा जाए और हम सब पढ़ने के बाद क्या समझ पाएंगे उस विषय के बारे में, ये भी हम जान लेते हैं। तो हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं सीखने के, कि हम इस लेसन को पढ़ने पर हम अपनी समझ को किस तरह से बना पाएंगे। Students, from this lesson, students will be able to recognize prepositional phrases. जब इस लेसन को हम पढ़ेंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो आप सभी स्टूडेंट्स prepositional phrases को पहचानना सीख जाएंगे। Students will be able to distinguish preposition of time and place from each other and from other prepositions. स्टूडेंट्स भी प्रेपोजिशन जो कि समय के लिए और स्थान के लिए काम में ली जाती हैं, उनको एक दूसरे से विभेदित करना सीख जाएंगे कि कौन सी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कब होता है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज़ प्रेपोजिशंस एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस इन सेंटेंसेस। किसी भी ग्रामर के आइटम को सीखने का हमारा आखिरी लक्ष्य कहिए या पहला लक्ष्य कहिए, हमारा यही उद्देश्य होता है कि हम उसको वाक्यों में प्रयोग करना सीख जाएं। तो जब हम ये लेसन पढ़ लेंगे तो आपकी भी समझ बन जाएगी, आप इसका उपयोग आगे कर सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन को जानने के लिए हम कुछ सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है देयर इज़ अ क्रो इन द फील्ड। पहला सेंटेंस है देयर इज़ अ क्रो इन द फील्ड। बच्चों, जब मैं इन सेंटेंसेस को आपके सामने बोल रही हूँ तो आप अपनी कॉपी और पेंसिल सामने रख लीजिए और नोट करते जाइए, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे हर सेंटेंस को बोलूँगी। तो आप स्क्रीन पे भी देखिए और कॉपी में भी नोट करिए। तो पहला सेंटेंस है देयर इज़ अ क्रो इन द फील्ड। दूसरा सेंटेंस है ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी। ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी। थर्ड सेंटेंस है द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। ये जो तीनों हमने सेंटेंस देखे, तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे इन, पहले सेंटेंस में इन, दूसरे सेंटेंस में ऑफ और थर्ड सेंटेंस में OFF ऑफ। ये तीनों सेंटेंस हैं, दे आर यूज्ड एज प्रीपोजिशन। इनको प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड placed before a noun or a pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stands in regard to something else। यानी प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन एक वर्ड है जिसको किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा जाता है, और यह प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन जो कि इसके बाद में आता है, उसका संबंध सब्जेक्ट से बताता है।
तो हमने जान लिया कि प्रपोजिशन क्या होती है। अब देखते हैं प्रपोजिशन कौन कौन सी होती हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रपोजिशन देखिए, ये जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, मैंने टाइम और डेट के लिए 3 प्रपोजिशन लिए और ये ज़्यादातर इन्हीं प्रपोजिशंस का इस्तेमाल होता है और 9th क्लास की बुक्स में आप इन्हीं को देखेंगे। ये तीनों प्रपोजिशन है एट, ऑन और इन। एट, AT एट, ON ऑन और IN इन। कॉपी में लिख लीजिए इनको। तो एट, ऑन और इन। टाइम को बताने के लिए, एक पिन पॉइंट टाइम हो उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का। जैसे वह 12 बजे आएगा है, मैं 6 बजे खाना खाऊंगी या खाऊंगा। तो जब बिल्कुल पिन पॉइंट अगर टाइम दिया गया है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे एट का। जैसे एट 6, एट मिडनाइट, एट 4:30। यानी हमने जो पिन पॉइंट समय हमें बताना था, इसके लिए हमने एट का प्रयोग किया। एज को बताने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं कि एट 16, एट द एज ऑफ 16। अगर इसी को हम वाक्यों में बदल लें तो ही गॉट एडमिशन एट 14। उसने 14 साल की उम्र में एडमिशन लिया। एक और एग्जाम्पल है टाइम को बताने के लिए, ही वेक्स अप एट 4 AM। मान लीजिए आप किसी से पूछते हैं कि वह कितने बजे उठता है, तो आंसर क्या होगा? ही वेक्स अप एट 4 AM। और यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप कितने बजे उठते हैं, व्हेन डू यू गेट अप, तो आप क्या कहेंगे? आई वेक अप एट 4 AM, या आई वेक अप एट 4:30 AM, या आप ये भी कह सकते हैं आई वेक अप एट 5 AM। तो आपने देखा कि जब हमको समय बताना हो, पिन पॉइंट अगर हमको समय बताना हो, एज बतानी हो, तो हम प्रेपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ऑन के लिए। ऑन भी टाइम को बताने के लिए और डेट को बताने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। ON ऑन। कोई पर्टिकुलर डे हो, निश्चित दिन हो, उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑन मंडे, ऑन 4th जून, ऑन क्रिसमस डे। तो हमको निश्चित दिन बताना हो तो हमने ऑन का प्रयोग किया। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, चुनमुन्स बर्थडे कम्स ऑन 27 जून। यानी हमको एक निश्चित तारीख बतानी थी, तो उसके लिए हमने पिन पॉइंट डेट बतानी थी, उसके लिए हमने प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया ऑन। तो आपने सीखा बच्चों ऑन का प्रयोग कब करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रपोजिशन है इन। इन का प्रयोग भी डेट या समय बताने के लिए किया जाता है, लेकिन कोई निश्चित डेट या समय ना हो तब हम इनका प्रयोग करते हैं। एक बार तो आप ये कह सकते हैं कि क्रिसमस कम्स ऑन 25 दिसंबर, ये कह दिया। लेकिन अगर मान लीजिए हम ये बताना चाहते हैं कि क्रिसमस दिसंबर में आता है, डेट नहीं बता रहे, तो हम ऐसे कहेंगे क्रिसमस कम्स इन दिसंबर। क्रिसमस कम्स इन दिसंबर। तो अगर हम कोई पर्टिकुलर डेट नहीं बता रहे हैं तो हम उसके लिए इन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, इन दिसंबर और इन मार्च और अप्रैल। जैसे होली एंड महावीर जयंती कम इन मार्च और अप्रैल। यानी हमने एक डेट नहीं बताई है, एक डेट नहीं बताई है, हमने उसका एक मंथ का नाम लिया है, तो इसमें हमने प्रयोग किया है इन। तो आपको यह अंतर पता चल गया होगा कि इन का प्रयोग कब करते हैं और ऑन का प्रयोग कब करते हैं। देखिए फिर से मैं बोलती हूँ कि द रिपब्लिक डे कम्स ऑन 26 जनवरी। ऑन
26 जनवरी। ऑन मैंने लगाया जब मैंने 26 का प्रयोग किया, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ रिपब्लिक डे कम्स इन जनवरी, रिपब्लिक डे कम्स इन जनवरी, इट मीन्स जनवरी के महीने में किसी तारीख को वो आता है, तो हमने इसके लिए प्रयोग किया इन का। तो इस तरह बच्चों आप सीख गए होंगे कि ऑन और इन को हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। देखिए जो हमने अभी प्रीपोजिशन सीखी, तो मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, तो व्हाट यू हैव टू डू, you have to read the following sentences carefully and supply the suitable preposition। आपको क्या करना है, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है और जो preposition होगी उसको सही से इसमें भरना है। ये कुछ sentences दिए गए हैं। पहला सेंटेंस है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड blank space 25 December। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड blank space 25 December। Second sentence is Holi is celebrated blank space March or April। Holi is celebrated blank space March or April। Third sentence is Republic Day is celebrated blank space January 26। And the last sentence, sentence number 4, Diwali is celebrated blank space October और November। आपको बच्चों ये जो एक्सरसाइज दी है, आपको इसमें इनका और ऑन का प्रयोग करना है कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाएगा और ऑन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। तो एक बार सोच लीजिए और अपने दिमाग में और कॉपी में आंसर लिखिए, और हम इसके बाद बढ़ते हैं इनके आंसर्स की तरफ। देखिए जो हमने ये सेंटेंसेस हमने पढ़े थे, एंड द करेक्ट आंसर्स आर, अब जो इसके करेक्ट आंसर हैं वो इस तरह से हैं। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। देखिए डेट दी गई थी इसलिए यहाँ पे हमने क्या भरा, ऑन। होली इज सेलिब्रेटेड इन मार्च और अप्रैल। कोई डेट नहीं थी, मंथ दिया गया था, तो हमने इसमें प्रयोग किया इनका। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 26। एंड द फोर्थ सेंटेंस इज दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर और नवंबर। इस तरह से जो ये चारों सेंटेंस थे, इसमें हमने ऑन और इन को फिलअप किया है, और आप इसको आप अपने आंसर भी चेक कर लीजिए। आप लोग इतने अच्छे स्टूडेंट हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही भरे होंगे। जहाँ पर्टिकुलर डेट हो, यानी हम जहाँ पर निश्चिंत हो कि यही तारीख है, यही डे है, तो वहाँ पे आपने भरा होगा ऑन, और मंथ के लिए आपने लिया होगा इन। आगे हम देखते हैं कि और भी प्रीपोजिशंस हैं जिनको हमको सीखना है, जैसे बिहाइंड, अबव, इन फ्रंट ऑफ एंड बिलो। ये 4 प्रीपोजिशंस हैं। अब ये जो प्रीपोजिशंस हैं बच्चों, इसको आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक बच्चा खड़ा हुआ है। आपको रेड कलर में एक बच्चा दिख रहा है आपको, जो कि खड़ा हुआ है, और उसके तीनों तरफ स्टार्स बने हुए हैं और उसके ऊपर एक बॉल बनी हुई है, और गौर से देखिए बॉल उसको टच नहीं हो रही है। तो हमारे ऊपर जब हमको ऊंचाई बतानी हो जिससे हमारा कोई कांटेक्ट ना हो, वहाँ पर हम अबव का प्रयोग करते हैं। वी यूज़ अबव जहाँ पर हमारा कोई कांटेक्ट ना हो। हमारे सामने कोई चीज़ हो या वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसको बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं इन फ्रंट ऑफ। हमारे पीछे कोई वस्तु, व्यक्ति, घर, कुछ भी हो, उसको बताने के लिए हम कहेंगे बिहाइंड। शी इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे खड़ी हुई है। और इसके नीचे आप देखिए बिलो। बिलो क्या होता है? द बिलो नीचे को दिखाने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई हो तो हम बिलो का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये 4 प्रपोजिशंस थी
above, in front of, behind and below. अब देखते हैं कि इनको कैसे हम सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं. एक सेंटेंस है जैसे द फैन इज़ अबव द टेबल. द फैन इज़ अबव द टेबल. इट मीन्स जो फैन है वो टेबल से ऊपर है, टेबल पर नहीं है, टेबल से ऊपर है. द फैन इज़ अबव द टेबल. सेकेंड सेंटेंस है रीता इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ सीमा. रीता इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ सीमा. रीता कहाँ बैठी हुई है? सीमा के सामने. द डॉग इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड मी. द डॉग इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड मी. डॉग है वो मेरे पीछे खड़ा हुआ है. सेंटेंस नंबर 4, दे आर स्टैंडिंग बिलो द स्टैचू. दे आर स्टैंडिंग बिलो द स्टैचू. स्टैचू बहुत बड़ी है और उसके नीचे कोई खड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्योंकि गहराई ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पर प्रयोग किया बिलो का. अब बच्चों ये हमने जो प्रपोजिशन सीखी, तो अभी हमको ऐसा लगा कि ये इन प्रपोजिशंस को हम और भी देखें, इनकी पोजीशन देख लें कि इसका मतलब क्या होता है. अबव यानी कितनी ऊंचाई हो, इन फ्रंट मतलब सामने कैसे हो, बिहाइंड मतलब पीछे किस तरह का होता है, बिलो यानी नीचे. तो इनको हम कुछ इनका पिक्टोरियल व्यू भी ले लेते हैं, इनकी पिक्चर्स भी हम देखते हैं. तो देखिए ये सामने स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिख रहा है. इसमें जो ग्रीन कलर का है ये बुशेस हैं, और उसके पीछे कौन है? पुलिस है कि थीव्स हैं? दे आर थीव्स. तो ये छुपे हुए हैं, तो दे आर बिहाइंड द बुश. इसके बाद एक और पिक्चर है, ये देखिए साइन पोस्ट के नीचे कोई खड़ा हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे. और इसके बाद नेक्स्ट है, ये देखिए जेरी के सामने टॉम खड़ा हुआ है. जेरी के सामने टॉम खड़ा हुआ है, और टॉम क्या कर रहा है? जंप कर रहा है. लास्ट जो ये पिक्चर है ये हमारे फ्लैग की है. देखिए फ्लैग कितना ऊंचा है. तो आपने चारों पिक्चर देखी, और इनको आप ध्यान रखिए कि इनकी इसमें पोजीशंस का ध्यान रखिए. और अब हम इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज करते हैं. ये कुछ मैंने आपको सेंटेंस दिए हैं, और उसमें आपको सही विकल्प भी चुनना है. पहला सेंटेंस है द फ्लैग इज़ ब्लैंक स्पेस द ग्राउंड. द फ्लैग इज़ ब्लैंक स्पेस द ग्राउंड. इसमें दो प्रेपोजिशंस दी गई हैं, ऑन और अबव. आप पिक्चर को अपने दिमाग में रखिए और फिर सोचिए कि यहाँ पर ऑन आएगा या अबव आएगा. सेकंड सेंटेंस है टॉम इज़ जंपिंग ब्लैंक स्पेस जेरी. टॉम इज़ जंपिंग ब्लैंक स्पेस जेरी. दो प्रेपोजिशंस इसमें दी गई है, एंड यू हैव टू चूज़ वन. आपको इसमें से एक चुनना है जो सही हो, इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड. द थीव्स आर हाइडिंग ब्लैंक स्पेस द बुश. इसमें फिर दो प्रेपोजिशंस हैं, इन और बिहाइंड. फोर्थ सेंटेंस है ही इज़ स्टैंडिंग ब्लैंक स्पेस साइन पोस्ट. इसके लिए भी दो प्रेपोजिशंस दी गई हैं, इन और बिलो. बच्चों आप पिक्चर भी आपके दिमाग में बैठ चुकी हैं, और ये सेंटेंसेस भी. अब आप अपनी कॉपी में फटाफट नोट करिए कौन सी प्रेपोजिशन आएगी. जल्दी से लिख लीजिए, और हम अब आगे बढ़ते हैं. 1 2 3 ये आ गए आंसर्स. आप अपनी कॉपी में देखिए और इसको मिलाइए. पहला सेंटेंस है द फ्लैग इज़ अबव द ग्राउंड. ऊंचा था ना, तो द फ्लैग इज़ अबव द ग्राउंड. दूसरा सेंटेंस है टॉम इज़ जंपिंग इन फ्रंट ऑफ जेरी. टॉम इज़ जंपिंग इन फ्रंट ऑफ जेरी. तीसरा सेंटेंस है द थीव्स आर हाइडिंग बिहाइंड द बुश. The thieves are hiding behind the bush. And fourth sentence is
द मैन इज स्टैंडिंग बिलो साइन पोस्ट। बिलो, तो फोर्थ सेंटेंस में क्या आएगा? बिलो। पहले सेंटेंस में अबव, सेकंड में इन फ्रंट ऑफ, थर्ड सेंटेंस में बिहाइंड एंड फोर्थ सेंटेंस में बिलो। तो इस तरह से हमने इन चारों प्रेपोजिशंस को सीखा। अभी तक हम कौन कौन सी प्रेपोजिशन सीख चुके हैं? इन सीख चुके हैं, ऑन, एट, अबव, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड एंड बिलो। तो हम इतनी प्रेपोजिशन सीख चुके हैं। चलिए हम अपनी समझ को और आगे परखते हैं। देखिए इस स्लाइड में 3 पिक्चर्स हैं और हम पोजीशन भी जानेंगे बिहाइंड की। पहली पिक्चर में एक टेबल है एंड और उसमें वेयर इज़ द डॉग, डॉग कहाँ है? तो डॉग क्या है? टेबल के पीछे। तो हम कहेंगे द डॉग इज़ बिहाइंड द टेबल, द डॉग इज़ बिहाइंड द टेबल। अब जो दूसरी पिक्चर है उसमें आप बताइए वेयर इज़ द डॉग, डॉग कहाँ है? डॉग इज़ अंडर द टेबल। अंडर, ये भी एक प्रपोजिशन है, ये अब नई इंट्रोड्यूस की है हमने इसमें। आप अभी तक नीचे को बताने के लिए बिलो का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर टेबल के नीचे बताने के लिए मैंने किया है द डॉग इज़ अंडर द टेबल। यानी जब डेप्थ ज़्यादा ना हो, गहराई ज़्यादा ना हो, तो हम अंडर का उपयोग करते हैं। और द थर्ड पिक्चर इज़ अबाउट, उसमें भी डॉग की पोजीशन देखना है। वेयर इज़ द डॉग, डॉग कहाँ है? द डॉग इज़ इन फ्रंट ऑफ टेबल, द डॉग इज़ इन फ्रंट ऑफ टेबल, टेबल के सामने है। तो आपने 2 पोजीशन क्लियर हो गई, बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ। और हमने तीसरी प्रपोजिशन सीखी अंडर। अंडर और बिलो में डिफरेंस क्या है कि जब गहराई ज़्यादा हो, डेप्थ ज़्यादा हो, तो हम बिलो का उपयोग करते हैं और जब गहराई कम हो तो हम अंडर का प्रयोग करते हैं। कुछ और प्रपोजिशंस हैं, दीज प्रपोजिशंस आर ऑफ प्लेस। तो देखिए इसमें इन है, बॉक्स के अंदर है इन, बॉक्स के ऊपर ऑन, बॉक्स के नीचे बिलो, बॉक्स के ऊपर अबव, टच नहीं हो रहा है अबव, है ना। ऑन और अबव में आप देख लीजिए, ऑन में बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है और अबव में वो टच नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद नियर, पास में, फार, दूर में। ये नियर और फार में भी आप डिफरेंस देख लीजिए। नियर मतलब ये क्लोज है बॉक्स से और फार ये दूर है। बिहाइंड, ये यहाँ पर जो केक है वो बॉक्स की बैक साइड में है, तो बिहाइंड। और जब केक फ्रंट में है तो हमने कहा इन फ्रंट ऑफ। तो इस तरह से आपने प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस को देखा। हम देखते हैं कि अब एक और प्रीपोजिशन है बिटवीन। बिटवीन मतलब 2 के बीच में, कोई भी चीज़ 2 के बीच में हो तो उसको हम कहेंगे बिटवीन। इसमें देखेंगे द डॉग इज़ बिटवीन द डॉग हाउस एंड द ट्री। यहाँ पे जो डॉग है वो डॉग हाउस और ट्री के बीच में बैठा हुआ है, सो आई यूज बिटवीन। इसके लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया है? बिटवीन का। द डॉग इज़ बिटवीन द डॉग हाउस एंड द ट्री। ये नेक्स्ट पिक्चर में ये डॉग कहाँ चला गया? डॉग हाउस में अंदर चला गया, तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं द डॉग इज़ इनसाइड द डॉग हाउस, द डॉग इज़ इनसाइड द डॉग हाउस। बच्चों अभी हमने ये प्रेपोजिशन सीखी, लेकिन जब प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल हम एक सेंटेंस में करते हैं, व्हेन वी यूज़ प्रेपोजिशन इन अ सेंटेंस, तो देखिए क्या होता है उस समय। ये प्रेपोजिशंस होती हैं, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाती हैं। और प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होती है? प्रेपोजिशनल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, इट्स ऑब्जेक्ट एंड एनी मॉडिफायर। प्रेपोजिशनल फ्रेज में एक तो प्रेपोजिशन होती है, इसका ऑब्जेक्ट होता है और इसका एक मॉडिफायर होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से सीख लेते हैं। देखिए ये एक सेंटेंस है जिसमें कि ये सेंटेंस है, इसको हम पढ़ते हैं। ही स्लीप्स इन हिज डॉग हाउस एवरी नाइट। ही स्लीप्स
इन डॉग हाउस एवरी नाइट। इनको मैंने यहाँ पर एनसर्कल कर दिया है, गोला बना दिया है। इसका मतलब क्या है आप पहचान गए होंगे। इस सेंटेंस में इन क्या है? इन इज अ प्रेपोजिशन, ठीक है। अब लेकिन प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है? इन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? डॉग हाउस, हिज डॉग हाउस, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और एवरी नाइट, तो ये क्या हो गया? इन हिज डॉग हाउस एवरी नाइट, ये हो गई इसकी प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो हम फिर से सेंटेंस को पढ़ेंगे। ही स्लीप्स इन हिज डॉग हाउस एवरी नाइट। तो ये एग्जाम्पल था प्रेपोजिशनल फ्रेज का। पढ़ते पढ़ते हम यहाँ तक आ गए हैं कि हमने इस लेसन में ये जाना कि व्हाट इज़ अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होती है, एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, और अलग अलग तरह की प्रेपोजिशंस कौन सी हैं, एंड व्हाट आर देयर यूसेज, और उनको हम कैसे वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, एंड व्हाट इज़ प्रेपोजिशनल फ्रेज, और प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है। तो अब हम जान लेते हैं कि प्रेपोजिशन क्या है और इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रेपोजिशन, हम इन वाक्यों को फिर से पढ़ते हैं। देयर इज़ अ क्रो इन द फील्ड, इस सेंटेंस में इन प्रेपोजिशन है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, दूसरे सेंटेंस में ऑफ प्रेपोजिशन है। और तीसरे सेंटेंस में द कैट जम्प ऑफ द चेयर, इस सेंटेंस में OFF ऑफ ये प्रेपोजिशन है। तो इस तरह से जो तीनों सेंटेंस थे इसमें ऑफ, OFF ऑफ और OF ऑफ और इन, ये तीनों प्रेपोजिशन हैं। सो वी कैन से दैट अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun or a pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stands in regard to something else. बच्चों, आज के लेसन में हमने प्रेपोजिशन के बारे में जाना, प्रेपोजिशंस को पहचानना सीखा और उनको वाक्यों में उनका प्रयोग करना सीखा। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होती है, इनसे भी आपका परिचय हुआ। इस तरह से आज आप प्रेपोजिशंस के बारे में जान गए। अपनी बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है उनको आप अपनी नोटबुक में करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम अंजना जैन।